नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट हमारी वर्कशीट नंबर 58। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अपने शरीर की सफाई के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखें। हम अपने शरीर को तो साफ रखते ही हैं, नहाते धोते हैं टाइम से, तो इसके अलावा हमें आसपास की चीज़ों को भी साफ रखना है। हवा में बहुत से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब कि बहुत छोटे जीव, इतने छोटे जीव कि हमें दिखाई ना दे, लेकिन इनसे बहुत सी बीमारियां होती हैं। आजकल जो बीमारी चल रही है जिसकी वजह से हम अपने घर बैठे हैं, ये भी एक सूक्ष्म जीव के कारण ही है। तो ऐसे ही बहुत सारी अनेक बीमारियां फैल सकती हैं सूक्ष्म जीव के कारण। तो अगर उन बीमारियों से बचना है तो हमें आसपास गंदगी को कम करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। हवा के साथ साथ गंदगी और कूड़े करकट में भी बीमारियां फैलाने वाले बहुत सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ उपस्थित हैं? एक तो हवा में है, आसपास की चीज़ों पर हैं, और गंदगी में और कूड़े करकट में तो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हमें हमारे घर की रोज़ाना साफ़ सफाई करनी चाहिए। घर के भी आसपास की जो भी जगह हैं उनको साफ़ रखना है। घर से निकलने वाली फल और सब्जियों के छिलके आदि गीले कचरे को हरे कूड़ेदान और प्लास्टिक, धातु की वस्तुएं, टूटी शीशे की बोतल आदि सूखे कचरे को नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। यानी कि हमने कचरे को दो भागों में बांटा है, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा। गीले कचरे को हमें डालना है हरे कूड़ेदान में। गीला कचरा कौन सा कचरा है? जो गीला है, जैसे कि फल और सब्जियों के छिलके हैं, बचा हुआ थोड़ा बहुत खाना बच गया, वो सब चीज़ें गीले कचरे में आएंगी। और सूखा कचरा कौन सा है? जैसे कागज़ के टुकड़े हो गए, कोई लोहे की चीज़ हो गई जो टूट गई है, या कोई शीशे की चीज़ है जो टूट गई है, या पुराना कोई छोटा मोटा कपड़ा है, या प्लास्टिक है, और या फिर कोई दूसरी धातु की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हमारी सूखे कचरे में आएंगी। सूखे कचरे को हम नीले डस्टबिन में डालेंगे, यानी नीले कूड़ेदान में डालेंगे। आगे पढ़ते हैं इसको। प्लास्टिक, धातु की वस्तुएं, टूटी शीशे की बोतल आदि सूखे कचरे को हम नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए, जिससे उसका निपटारा सही ढंग से हो सके। हमें इन कूड़ों को अलग अलग कूड़ेदान में ही डालना है, ताकि हमें पता हो कि इस कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा है और उसको उसके हिसाब से ही निपटारा किया जाए। कुछ वस्तुएं जैसे कांच की बोतल या फिर कपड़े का कोई थैला हो आदि को फेंकने से पहले हमें देख लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी तो उसको कूड़े में फेंक देंगे, ऐसा तो नहीं है। और फेंकने से पहले हम हर एक चीज़ को देख तो सकते ही हैं कि ये हमारे काम दोबारा आ सकती है या नहीं। जैसे हो सकता है कि कोई कांच की बोतल जिसमें हमने पहले कोई सामान रखा था वो ख़त्म हो गया है, उसको हम कचरे में फेंक देते हैं, जबकि उस कांच की बोतल को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं पानी भरने के लिए या कुछ और डालने के लिए। इसके अलावा कपड़े का कोई थैला है, उसको भी बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं हम सामान डालने के लिए। तो किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले उसको एक बार देखना है कि क्या यह सामान दोबारा इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। अगर दोबारा हो सकता है तो हम उसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे इस प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। आपके भाई ने, पहला प्रश्न है, आपके भाई ने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसे किस कूड़ेदान में इन कागज़ों के टुकड़ों को फेंकना चाहिए? प्रश्न में पूछा गया है कि वो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो कौन से कूड़ेदान में जाएंगे। क्या वो गीला कचरा है या सूखा कचरा है? अब कागज़ है, गत्ता हो गया, ये सब होता है सूखा कचरा, तो ये नीले कूड़ेदान में जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे नीले कूड़ेदान में। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। उन दो चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें कूड़ेदान में फेंकने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्या हम उन्हें पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। पुनः प्रयोग में लाना मतलब क्या हम दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने देखा था दो चीज़ों के उदाहरण तो यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो जैसे कांच की बोतल है या कोई कपड़े का थैला है, तो उनको हमें बार बार मतलब फेंकने से पहले देख लेना चाहिए कि क्या हम ऐसी कोई चीज़ तो नहीं फेंक रहे जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, उन्होंने दो उदाहरण लिखने के लिए बोले हैं। तो एक उदाहरण हो जाएगा हमारा कांच की बोतल और एक हो जाएगा कपड़े का थैला। तो कांच की बोतल और कपड़े का थैला इसका जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। आपके घर से निकलने वाले सूखे कचरे की सूची बनाइए। तो हम सबको पता है, हम सबके घर से थोड़ा बहुत कचरा तो निकलता ही है।
तो आपको इस प्रश्न में उस कचरे में निकलने वाला जो कि कचरे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सूखे कचरे में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कागज़ के टुकड़े हो गए, कोई गत्ता हो गया, प्लास्टिक के टुकड़े हो गए, शीशे के टुकड़े हो गए, या कुछ और भी चीज़ हो सकती है, वही चीज़ आपको सोचकर लिखनी है यहाँ पे। जैसे कि क्या हो सकता है, कोई पुरानी बोतलें हो, प्लास्टिक की बोतल हो जिसको हमने पहले इस्तेमाल किया था, या हो सकता है हम कोई नया सामान लेके आए हैं, उसकी कोई प्लास्टिक की पैकेजिंग है, उसको हम निकाल के फेंक दिया, वो सूखा कचरा है। इसमें आ सकता है कांच की बोतल हो सकती है, प्लास्टिक की बोतल हो सकती है, प्लास्टिक के डिब्बे हो सकते हैं, या फिर कपड़े के थैले हो सकते हैं जो कि फट गए हैं, फटे हुए पुराने कपड़े हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा हो सकता है कोई धातु हो, कोई लोहे की वस्तु हो, या कोई एल्यूमिनियम स्टील हो जो चीज़ टूट गई है। इसके अलावा चीज़ें आप अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, चौथे प्रश्न पे। उस कूड़ेदान का चित्र बनाइए जिसमें आपकी माँ को सब्जियों और फलों के छिलके फेंकने चाहिए। तो सब्जी और फल का जो छिलका है वो हमें पता है वो एक तरीके से गीला कचरा है। गीले कचरे को हम हरे कूड़ेदान में डालेंगे, यानी कि आपको यहाँ हरा कूड़ादान बनाना है। हरे कूड़ेदान का आपको चित्र बनाना है प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।